इनसे बड़ी विनम्रता पूर्वक आप इतना पूछ लीजिए खाली कि ये जो बता रहे हैं स्वदेशी और विदेशी, स्वदेशी जागरण मंच का प्रचार होना चाहिए देश के अंदर, बिल्कुल बहुत जरूरी है। इनसे पूछे कितने शेखों का पैसा लगा हुआ है अडानी की कंपनी में, कितनी चाइनीज कंपनीज का पैसा लगा हुआ है, कितने विदेशियों का पैसा लगा हुआ है। आप भारतीयता की आड़ में अपने भ्रष्टाचार को छुपाना चाहते हैं। भारतीयता के आड़ में क्या भ्रष्टाचार, मतलब कोई भी एक मिनट आप मत बोलिए भाई, जब आप बोलते हैं तो मैं चुप रहता हूं, या तो आप बोल लीजिए तब मैं बोलूं। चैन चुंग लिंग जो अगस्ता वेस्टलैंड के मामले में जो व्यक्ति आरोपी है, जो भ्रष्टाचार का आरोपी व्यक्ति है, उसका अडानी के साथ क्या रिश्ता है, मैंने पूछा, वो बताने के लिए आप तैयार नहीं। 37,000 करोड़ से अडानी की संपत्ति, अकेले एक व्यक्ति की संपत्ति पिछले 8 वर्षों में कैसे लाखों करोड़ों में बदल गई और दुनिया का दूसरे नंबर का अमीर हो गया, ये बताने के लिए आप तैयार नहीं। जब सेल कंपनीज की बात आती है तो कहते हैं सेबी जांच करेगी। अब तक क्या कर रही थी सेबी? अब तक क्या कर रही थी सीबीआई? अब तक क्या कर रही थी ईडी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट? इतने दिनों से ये भ्रष्टाचार चल रहा है तो आंख पे पट्टी बांध के सारी एजेंसियां बैठी हुई थी, ये इंतजार कर रही थी कि कोई विदेशी रिपोर्ट आएगी तब हम कार्रवाई करेंगे। आज 4.5 लाख करोड़ रुपए निवेशकों के डूब गए शेयर बाजार में, किसी की कोई जवाबदेही है? ठीक है, लोग रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, किसी की कोई जवाबदेही है? आज कितने लोगों का पैसा अडानी के ग्रुप्स में लगा हुआ है, कंपनीज में लगा हुआ है? कोई सऊदी का है, कोई दुबई का है, कोई चाइना का है, कोई अमेरिका का है। अब आप कह रहे हैं स्वदेशी विदेशी, अरे भाई विदेशियों का पैसा तो सब लगाया हुआ है अडानी की कंपनी। एक कमेंट सबसे ले ले फिर आप लोग, क्योंकि फिर नहीं तो दो लोगों के बीच में ही पूरी बहस होती रह जाएगी। प्रियंका जी, बीजेपी कह रही है इसका सरकार से क्या लेना देना है, जिस तरह की जांच होगी सेबी को जांच करना होगा, जो भी होगा। उन्होंने नाम नहीं लिया है किसी का, लेकिन वो इससे अलग हट रहे हैं, कह रहे हैं बजट पर चर्चा जरूरी है, वो विपक्ष को करना चाहिए। ऐसे में आपका जवाब क्या होगा? अच्छा, सरकार का क्या लेना देना है? यानी आज इतने लाखों करोड़ों लोगों का पैसा वाइप आउट हो गया, 1.5 लाख करोड़ पिछले 3-4 दिन में वाइप आउट हो जाता है इस देश में, और सरकार की कोई जिम्मेदारी ही नहीं बनती है। सेबी जो मार्केट रेगुलेटर है वो किस हिसाब से बनाया गया था? वो बनाया गया था एज अ मार्केट रेगुलेटर टू इंश्योर इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस बना रहे और किसी तरीके का स्टॉक मैनिपुलेशन हो रहा हो, ओवर प्राइसिंग हो रहा हो, या फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के माध्यम से खरीद फिरोख्त हो जा रही हो, या शेल कंपनीज के माध्यम से पैसा घुमा फिराकर अडानी कंपनी को लगाया जा रहा हो, उसमें भी सरकार कहेगी उससे हमारा लेना देना क्या है? सेबी ने सही टाइम पे जांच नहीं की, प्रेशर डालकर 3 कंपनियों पे जांच चल रही है, 1.5 साल हो गया, उनकी वो रिपोर्ट तक नहीं आई है। सेबी कहेगी हमारा क्या लेना, सरकार कहेगी हमारा क्या लेना देना है। आरबीआई आज इन्वेस्टिगेशन बैंक से कहा है, आप लोग सारे बैंक से पूछा है उनका कितना एक्सपोजर है अडानी स्टॉक्स में, फिर भी सरकार कहेगी इसमें हमारा लेना देना क्या है। आज पूरी दुनिया भर में क्रेडिट स्विस बॉन्ड्स नहीं ले रही है, सिटी बैंक अडानी के बॉन्ड्स नहीं ले रही है, और हम कहेंगे हमारी इंडिया की इमेज खराब हो रही है, हम कहेंगे, सरकार कहेगी हमारा क्या लेना देना है। तो सरकार का लेना देना क्या? 2014 से पहले भ्रष्टाचार, जीरो टॉलरेंस टू भ्रष्टाचार था, आपने क्या किया इस भ्रष्टाचारी का? क्यों इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रहा है? क्यों आप पार्लियामेंट में डिस्कशन नहीं होने दे रहे हैं? तो ये जो आंख मूंद करके करने की बात हो रही है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ठीक है, माधव आनंद जी यहाँ पर बैठे हुए हैं, उनका ये कहना है कि एक विदेशी रिपोर्ट पर पहले से ही अडानी को विलेन बना देना, एक ऐसे इंडस्ट्रियलिस्ट को जिसने अपना एक पूरा मल्टीनेशनल उन्होंने अपना कारोबार सेट किया है, ये कितना सही है? अडानी को विलेन बना पॉलिटिकली सूट कर सकता है तमाम पार्टियों को, लेकिन इंतजार करना चाहिए ना। अभी से ही अब तय माना जा रहा है कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आ गई, मतलब वो करप्ट ही है। नहीं, एक तो माधव जी से कह दूं कि हम कोई नहीं चाहता है कि अडानी समूह को किस तरीके की तकलीफ हो, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट को वेल्थ क्रिएशन में तकलीफ हो या जॉब क्रिएशन में तकलीफ हो। हमारी दिक्कत क्या है? हमारी दिक्कत यह है जो भी कंपनी यहाँ पे काम करे, देश की जनता के पैसे से खिलवाड़ होकर ना हो, और जो एक तरफ से एक पूरा वेल्थ कॉन्सेंट्रेशन हो रहा है देश के क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। आप देख लीजिए, सारे पोर्ट्स उनके नाम, सारे एयरपोर्ट्स उनके नाम, कितने सारे बिजनेसेस तो बगैर टेंडर के सरकार के उनको दे दिए गए हैं, सीमेंट उनके नाम, पावर उनके नाम, कोल उनके नाम, इंडिया के इतने इंपॉर्टेंट मिनरल्स है, नेचुरल धरोहर है, वो उनके नाम। और आप कह रहे हैं हम लोग सवालिया निशान उठा रहे हैं, अरे और हम कोई उनको रिपोर्ट कार्ड नहीं दे रहे हैं। हम कह रहे हैं अगर इस तरीके की मैनिपुलेशन है, आज इतना कंसंट्रेशन एक ग्रुप के ऊपर हो गया है, तो उसकी जांच हो। अगर उनके पास सत्य है, तथ्य है,
तो वो सामने लेकर आए ना। सेबी क्यों झिझक रही है काम करने में? आज हमारा इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग हो, हमारी ईडी हो, बाकी सब हो, वो लोग क्यों झिझक रहे हैं करने में? क्यों सरकार उसकी जवाब देगी? वैसे तो ईडी बहुत लंबी लंबी छलांग लगा लेता है जैसे कोई पॉलिटिकल दिखता है, पर यहाँ पर एकदम शांत बैठा हुआ है। तो हमारी इंस्टीट्यूशनल एजेंसीज जो हैं उनको अपना काम करना चाहिए। कोई आरोप लगाने में खुश नहीं है। दुख हो रहा है देखकर क्या पूरी दुनिया भर में अदानी पे इस तरीके का क्वेश्चन मार्क लगाया जा रहा है। प्रियंका जी की कुछ बातें तो मुझे अच्छी लगी उसमें, जो उन्होंने कहा कि जांच होनी चाहिए और सेबी का काम है और सेबी जांच कर ही रहा होगा, मुझे उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन कुछ बातें आपने की, देखिए अगर रिपोर्ट आती है उसके बाद एफपीओ जारी होता है, 27 तारीख को एफपीओ जारी होता है, 31 लास्ट डेट होता है, उसके बावजूद भी निवेशक भरोसा रखते हैं। निवेशक खासकर अबू धाबी की एक कंपनी है इंटरनेशनल होल्डिंग्स, जिसने अकेले 40 करोड़ यूएस डॉलर का निवेश इसमें किया। जितना एफपीओ के लिए शेयर रखा गया था उससे ज्यादा शेयर की डिमांड आई, और उसमें सिर्फ भारतीयों के अलावा विदेशी भी हैं। और कोई भी मल्टीनेशनल कंग्लोमरेट मैडम चलता है तो स्वाभाविक है सिर्फ इंडियन निवेशक नहीं होते हैं, वर्ल्ड वाइड से निवेशक आते हैं उसमें। हाँ, जरूर जो कंसर्न रेज किया गया उस कंसर्न की आपकी मांग को मैं कहीं ये नहीं कर रहा हूं कि जांच नहीं होनी चाहिए, ठीक है, वो सरकार या सेबी का काम है, सेबी जांच करे, आप लोगों की पॉलिटिकल मांगे हैं उसकी पूरी होनी चाहिए। लेकिन मुझे बस आपत्ति इस बात को लेकर कि आप लोगों ने विलन बना दिया। संजय जी ने कह दिया कि अदानी को ही सारा, आपने मैडम ने कहा कि सारे चीज नॉमिनेशन बेसिस पे, एक भी प्रोजेक्ट मैडम आप बता दीजिए प्रियंका जी जहां नॉमिनेशन बेसिस पे केंद्र सरकार ने अदानी को दिया हो, ऐसा रूल्स ही नहीं है। आप बता दीजिए कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट है जो नॉमिनेशन बेसिस पे जैसे अदानी को मिल गया है। अब जब आप थोड़ा धैर्य रखिए। माधव जी आप अर्थशास्त्री हैं, उम्मीद ये है आपने आईएचएल का नाम दिया। सबसे पहले तो आपको बता दूं इस एफपीओ में रिटेल इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस नहीं था, तो वो उनका सब्सक्रिप्शन उसमें नहीं था। अब बात करें आपने आईएचएल होल्डिंग्स की, ये उस बिल्कुल फाइनेंशियल टाइम्स के आप एक आर्टिकल पढ़िए जो कहता है यूएई बिजनेस दैट वेंट फ्रॉम ऑब्सक्योरिटी टू $240 बिलियन वैल्यूएशन इन 3 years। आप समझ रहे हैं आप क्या बोल रहे हैं यहां पर? एक ऑब्सक्योर कंपनी अचानक से 3 साल में $250 बिलियन की हो जाती है, वो सबसे बिगेस्ट इन्वेस्टर्स एफपीओ में हो जाते हैं। और अगर एफपीओ में सब कुछ कॉन्फिडेंट था तो आज अदानी जी ने उसको विड्रॉ क्यों किया? सो आई एम सॉरी, इट्स अ वेरी ओपन एंड शट केस। अर्थशास्त्री हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, आपको समझ होगी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की। अगर इसमें सब में तथ्य नहीं है, सत्य नहीं है, और किसी ने कोई बैठकर जजमेंट नहीं दे रहा है और कोई फॉरेन रिपोर्ट को ट्रस्ट भी नहीं करेगा, पर अगर उनके किसी भी आधार में जो भी क्वेश्चंस पूछे हैं कहीं गलत है तो आप उसको चैलेंज करिए। आपने 413 पेज का रिप्लाई दिया है, 413 पेज के रिप्लाई में आपने किसी एक चीज का जवाब नहीं दिया। और मैंने वो हिंडनबर्ग रिपोर्ट भी पढ़ी है, मैंने अदानी जी का जवाब भी पढ़ा है। और प्लीज आई वुड रिक्वेस्ट यू कि भारत को आगे रखते हुए, पॉलिटिक्स को छोड़ते हुए ये जांच होनी चाहिए। और सेबी मार्केट रेगुलेटर है, उनसे पूछना चाहिए कि इतने सालों से ये चल रहा था, ये चुप क्यों? आपने कहा टेंडर कौन सा मिला है, मैं आपको चैलेंज कर रही हूं, आप महुआ मित्रा जी का एक लेटर पढ़िए, उन्होंने 0 आवर में ये सवाल भी उठाया था जिसका जवाब आज तक सेबी ने नहीं दिया और एडमिट किया है कि बगैर टेंडर प्रोसेस के उनको वो प्रोजेक्ट मिला है। गैस प्रोजेक्ट है वेस्ट बंगाल का, आप ये चेक करिएगा, नेशनल प्रोजेक्ट है, नेशनल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट था। ठीक है, आलोक शर्मा थोड़ा रिसर्च कर लीजिए। ठीक है।